यानी कि यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है। इस वक्त वो दिलीप साहब जिन्हें ट्रेजेडी किंग से लेकर आपने जाना मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लवेबल सेलिब्रिटी के तौर पर, वो दिलीप साहब 98 की उम्र में हॉस्पिटल जा पहुंचे। रातों रात कैसे दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ गई, सवाल खड़ा हुआ, जिस पर सायरा बानो ने क्लैरिफिकेशन दिया है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग बॉलीवुड शो के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति हाजिर हूं लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर। क्या है अपडेट? क्या वो लौट रहे हैं घर तुरंत? क्योंकि कहा जा रहा था कि उन्हें जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए हैं दिलीप साहब। क्यों, किस वजह से, कितनी परेशानियां उन्होंने अब तक झेली हैं, बीते कुछ साल कितने ज्यादा दर्द भरे रहे हैं दिलीप साहब के, ये सब जानने के लिए हम आपके बीच लेकर आए हैं ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। तो आइए इंतजार किस बात का, जानते हैं दिलीप साहब की सेहत को लेकर फुल डिटेल अपडेट जो अब तक की है उनकी बीमारियों को लेकर है। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिलीप साहब 98 वर्ष में अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों से अब तक गुजर चुके हैं। इसके बावजूद अभी फ़िलहाल उनकी सेहत की बात की जाए तो पहले से ही बीमार रहने वाले दिलीप साहब की सेहत को लेकर जो खबर आई है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, इससे फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, फैंस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिलीप साहब की सेहत को लेकर जो खबर आई है तो परिवार तो चिंतित है ही, फैंस भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिलीप साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा है? तो आपको बता दें कि अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। सायरा बानो ने कहा अचानक उनकी सेहत बिगड़ने की वजह से उन्हें सीधा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि दिलीप साहब अभी हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ टाइम बाद ही वो घर लौट सकते हैं। उनकी हालत को लेकर पूरी रिपोर्ट सामने आई है। अपने स्वास्थ्य की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। हर साल किसी न किसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। अब डॉक्टरों की निगरानी में फ़िलहाल के लिए दिलीप साहब को रखा गया है। राहत की खबर है कि रविवार को वो डिस्चार्ज हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बता दें हम आपको, दिलीप साहब को पिछले कुछ समय पहले बीते साल निमोनिया की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई थी। जी हाँ, निमोनिया से जूझ रहे थे वो, माइल्ड निमोनिया के सिम्टम्स था, जिसके कारण दिलीप साहब को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। लेकिन कोविड के कारण जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है बीते काफ़ी समय से, पत्नी सायरा जो हैं उनका ख्याल रख रही हैं, वो भी कह बैठी हैं कि जल्द ही डिस्चार्ज होंगे दिलीप साहब। सायरा बानो ने कहा ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो रहा है। रविवार को खार हिंदुजान नॉन कोविड अस्पताल से दिलीप साहब को सीधा घर ले जाया जाएगा। कोविड क्राइसिस की वजह से नॉन कोविड हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया है। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से किसी भी अस्पताल में जाना जिंदगी को खतरे में डालने के बराबर है। सायरा बानो भी अच्छे से जानती हैं। दिलीप साहब के स्वास्थ्य को लेकर जो बात इस वक्त सामने आई है वो ये है कि सायरा बानो काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंतित है। लेकिन सायरा अपने पति को छोड़कर हॉस्पिटल से नहीं जा रही हैं। अपने घर वो सुरक्षित लौट आए, इसकी दुआएं की जा रही हैं। लेकिन अभी भी सेहत में इतना सुधार नहीं आया है कि वो घर लौट आए। 98 वर्षीय दिलीप साहब के स्वास्थ्य को लेकर ज़रूरत हुई कि हॉस्पिटल में ही उनका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल अब स्वस्थ तो वो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की निगरानी में अगर उन्हें रखा गया है तो वाकई में हालत उनकी बुरी हुई। लेकिन नियमित रूप से डॉक्टर उनकी चेकअप करते ही रहे हैं, ये सब जानते हैं, और हॉस्पिटल में भी ये सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बड़े अखबार से बात करते हुए सायरा बानो ने इस पर कहा दिलीप साहब तेज़ी से ठीक हो रहे हैं और रविवार उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। इस रविवार को अस्पताल से उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा गया, जो दिलीप साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं।
सभी लोग सुरक्षित रहिए, दिलीप साहब ने ट्वीट भी किया था। फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए दिलीप साहब को जब ये कहा गया। वहीं आपको बता दें, हमारी इस रिपोर्ट में दिलीप साहब ने कोरोना के संकट के कारण पिछले साल दिसंबर साल 2020 में अपने जन्मदिन को मनाने से भी मना किया था। दिसंबर 2020 को दिलीप कुमार का जन्मदिन था। ऐसे में दिलीप साहब ने जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि कोविड में कोई भी तरह की लापरवाही वो नहीं कर सकते थे। अब दिलीप साहब को कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले से ही दिलीप साहब को किस तरह की प्रॉब्लम्स है, कैसे एलिमेंट से वो जूझ रहे हैं, इसकी अगर बात की जाए तो प्रोलॉन्ग डिजीज़ से दिलीप साहब ऑलरेडी पीड़ित हैं, आज से नहीं बल्कि कई सालों से। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेशन में जिन्हें रखा गया, जो अपने कमरे से सीधा हॉल और सीधा हॉल से कमरे ही जाते हैं। दिलीप साहब ने ट्वीट में कहा था, आई एम अंडर कंप्लीट आइसोलेशन एंड क्वारंटीन ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो दिलीप की एज की वजह से भी बहुत उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ग्रैंड ओल्ड मैन है दिलीप साहब इंडियन सिनेमा के, और सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन में वो रहने वाले एक ऐसे कलाकार हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ट्विटर पर रहने वाले दिलीप साहब ने कोई कमी नहीं रखी है खुद को सुरक्षित रखने के लिए। पत्नी भी उनके साथ इसलिए है। 627 करोड़ रुपए के मालिक दिलीप साहब, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 627 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास, और उनका अपना संतान भी नहीं है। ऐसे में अरबों की संपत्ति के मालिक दिलीप साहब अपने संतान न होने पर परिवारों में संपत्ति को बांटेंगे, यही कहा जा रहा है। गौर हो कि साल 2018 से लेकर साल 2019 में कई मुसीबत से दिलीप साहब को सामना करना पड़ा। किडनी फंक्शन भी दिलीप साहब का पहले इफेक्ट हुआ था। सर्जरी दिलीप साहब अलग अलग प्रकार का करा चुके हैं। लीलावती हॉस्पिटल में जब दिलीप साहब को आईसीयू में रखा गया था, साल 2017 की बात है, किडनी एलिमेंट से जूझ रहे थे वो उस वक्त, और डिहाइड्रेशन भी उन्हें हो गया था। डॉक्टरों की टीम ने ट्रीटमेंट किया था, और क्रिएटिनाइन लेवल्स जो है वो बढ़ने की वजह से रेनल फेलियर से वो जूझ रहे थे, जिसके कारण उन्हें फूड पाइप तक दिया गया था। खाने में इतनी तकलीफ होने लगी थी दिलीप साहब को। तब 94 साल के थे दिलीप साहब, और हेल्थ को लेकर डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी एज की वजह से सीरियस लेने की ज़रूरत है इस बीमारी को। इतने सीरियस हो गए थे दिलीप साहब, तब फैंस काफ़ी चिंता में थे। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी में इफेक्ट हुआ था, और बाकी ऑर्गन्स में भी इसका सफ़र हुआ था। यूरिनरी इश्यूज से भी वो जूझ रहे थे। इस वक्त आईसीयू में उन्हें जब शिफ्ट किया गया, तब उन्हें आईसीयू रूम में उनकी कंडीशन को स्टेबल करने में घंटों लग गए थे, और इस पर कहा जाता है कि एंटीबायोटिक जो है आईवी ड्रिप के ज़रिए उन्हें दिया जा रहा था, और वो आईसीयू में ही हो सकता था, जिसके कारण उन्हें भर्ती किया गया था। मुगल आजम, देवदास, गंगा जमुना, नया दौर और मधुमती जैसी फिल्मों के किंग थे दिलीप साहब, जो कि आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों में नज़र न आने के बावजूद सबसे बेहतरीन फर्स्ट खान कहलाते हैं। किला फिल्म से साल 1998 में वो आखिरी बार स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज हमने आपके बीच पेश किया ये शो आपके फेवरेट दिलीप साहब को लेकर। पेश किया हमने आपके बीच दिलीप साहब की हेल्थ और ट्रीटमेंट को लेकर जो खबर आई है, सायरा बानो ने जो कहा है, और अपडेट जो आई है कि क्यों वो बीमार है, कैसे उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण दिलीप साहब को निमोनिया, माइल्ड निमोनिया के बाद जो है आइसोलेशन पर रखा गया, क्वारंटीन पे रखा गया, और हॉस्पिटल की क्या हालत है आप भी जानते हैं। लेकिन नन कोविड हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया है, जिसकी वजह से जल्द उन्हें घर लौटते हुए देखने का इंतजार है। फिलहाल दुआओं में दिलीप साहब है, और दुआओं में दिलीप साहब की सेहत है। उम्मीद करते हैं दवाएं और दुआएं रंग लाए और वो वापस अपने घर लौटे। लेंगे आपसे ये इजाजत, लेकिन जाने से पहले कहेंगे सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार।